और जब फैसला कर लिया तो लोगों को बड़ी चिंता हुई और कहा कि ये खद्दा ये दिल्ली भी जा सकता, खद्दा दिल्ली भी जा सकता। कश्यप समाज की ओर से आयोजित किया गया एक कार्यक्रम। भाजपा स्टार प्रचारक रहे मुख्य अतिथि। आंवला नगर के MK लॉन में कश्यप समाज की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा स्टार प्रचारक एवं आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप रहे। कार्यक्रम में मौजूद क्षेत्रीय कश्यप समाज के लोगों ने आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप को स्टार प्रचारक बनाने पर खुशी जाहिर की। कार्यक्रम में आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप, आंवला विधायक धर्मपाल सिंह ने कश्यप समाज से भाजपा को वोट देने की अपील की। सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। विस्तार से माननीय सांसद जी चर्चा करेंगे। मैं आपका आभारी हूँ। आपने स्वयं यहाँ चलकर मुझे आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं, इसलिए मैं आप सबका, आपके चरणों की वंदना करते हुए आपका बहुत आभार। बंधुओं, आज हम सबको जिनका मार्गदर्शन मिलेगा, माननीय धर्मेंद्र कश्यप जी का, भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें स्टार प्रचारक घोषित किया है। और ये आंवला लोकसभा ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, संपूर्ण देश का नेतृत्व करने में सक्षम है। हम लोग सब प्रभु से प्रार्थना करें, इनका आगे का भविष्य भी उज्जवल हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। बंधुओं, लोधी मल्ला कश्यप बिंद निषाद, इस समाज का रोटी बेटी का भी संबंध रहा है। मैं जब भारतीय जनता पार्टी में सिंचाई मंत्री था, गोरखपुर का प्रभारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बनाया था। पूर्वांचल में निषाद समाज है और उधर भी, और यहाँ फरुखाबाद, हरदोई, उन्नाव, कानपुर, इनमें लोधियों की और कश्यपों की बेटे बेटियों की शादी आपस में होती है और बहुत बड़ा औचित्य भी है। बंधुओं, मैं 2-3 बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। हम लोग जिस दल की राजनीति करते हैं उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी मूल्यों पर आधारित राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता प्राप्त करने के लिए, सत्ता का सुख भोगने के लिए राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति के निर्माण की राजनीति करती है। व्यक्ति कैसा हो? व्यक्ति ज्ञानवान हो। व्यक्ति कैसा हो? व्यक्ति धनवान हो। व्यक्ति कैसा हो? व्यक्ति बलवान भी हो। व्यक्ति कैसा हो? व्यक्ति संस्कारवान हो। आप सब जो होना है हो लिए हैं, आगे भी होने की आवश्यकता है। लेकिन आज मैं इस मंच पे, हमारा कर्तव्य मात्र वोट मांगने का ही आपसे नहीं है। आप हमारे समाज के प्रमुख हिस्सा हैं, इसलिए आज आपसे इस वोट के अवसर पर मैं ये भी अनुरोध करता हूँ कि आप सब अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम से पढ़ाने का काम करें। भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, शिक्षा सिंगिनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। धर्मेंद्र कश्यप जी की जब शेर और शायरी होती है तो लोग इन्हें निहारते हैं कि क्या कह रहे हैं। सच में तो आज इस अवसर पर मैं आपसे, आपके परिवार का सदस्य हूँ और हमारी बिरादरी को तो लोग गोत्र में लिखते हैं कि बताओ कौन सा गोत्र है? कश्यप गोत्र। ठाकुर, ब्राह्मण और इन सब का गोत्र कौन सा है? कश्यप। हमारी बिरादरी को लोग कश्यप गोत्र के नाते
पहचान करते हैं तो आप कोई सामान्य लोग नहीं हो। इसलिए बाकी बातें माननीय सांसद जी कहेंगे। मैं आपको एक बात बताए देता हूँ, इस बार का चुनाव सच में लहर का चुनाव। हर बिरादरी, मुझे पता ही नहीं लग रहा है कि कौन सी बिरादरी भारतीय जनता पार्टी के मेरे विरोध में खड़ी है। इस बार आधे से ज्यादा ब्राह्मण भी कह रहा है धर्मपाल सिंह आपको वोट देंगे, मोदी जी को वोट देंगे, योगी जी को वोट देंगे। तो मुझे चिंता है, मैं माननीय सांसद जी से भी कह रहा था कि ये वोट, ये लहर सुनामी में बदले और वोट में बैलेट बॉक्स पे पहुंच जाए। आप भाई जीत गए लेकिन वोट डालने गए नहीं तो कैसे जीतेंगे? एक एक वोट प्रधानी की तरह 14 फरवरी को डाल देना और इस बार रिकॉर्ड जीत, उस जीत में आप लोगों का ही विशेष योगदान होगा। जब घर वाले लाठी डंडा लेके खड़े हो जाते हैं तो बाहर वाले घबराते हैं। आपको लाठी डंडा लेके भी खड़ा होना पड़ेगा। क्यों? इस बार वोटों की फसल लहरा रही है, बहुत लहरा रही है। तो कहीं चूहे ना घुस जाए उसमें, ये भी देखना पड़ेगा। और ये भी देखना पड़ेगा कोई केमिकल भी ना डाल के चला जाए। तो लाठी डंडा लेकर मेरा अर्थ ये नहीं है कि आप मारने लगो। लाठी डंडा लेके खड़े होने का कि आप लोग रखा में चाक चौबंद होकर खड़े हो जाए। इस अपील के साथ 14 फरवरी को आप धर्मपाल बनकर चुनाव लड़ें, इस उम्मीद और अपील के साथ आपको नमन बंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। मानव रक्षक संबलदाता, तुम जीवन की गौरव कर्मा, सृष्टि के रचिता, अमर रहेगा युग युग तक। पूज्य महर्षि कश्यप जी का नाम जनमानस की अंतर्भाषा करते तुम्हें प्रणाम करते। सुने न सुने तू दास्ता जारी रख। ईश्वर कहता मैं सुन रहा हूं, तू बयान जारी रख। किसी के हाथ का पत्थर तरस न खाएगा, ऐ घायल परिंदे तू उड़ान जारी रख। डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। मुझे भी लगा था फासला देखकर, मगर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मंजिल आती गई मेरे नजदीक, मेरा हौसला देखकर। तो हौसला और हिम्मत, क्योंकि मैंने लगातार कहा है कि जिस तरीके से जवानी नहीं जिसमें उसका खून पानी है, जवानी नहीं जिसमें उसका खून पानी है, अन्याय को सहना भी तो कायरता की निशानी। वो जवानी बेकार है, वो जवानी बेकार है जिसमें जोश ना हो, और वो जोश भी बेकार है जिसमें होश ना हो। जोश और होश के साथ सही क्या है और गलत क्या है, बहुत लंबी चर्चा की आवश्यकता नहीं है। सही क्या है और गलत क्या है, अच्छा क्या है और बुरा क्या है, यही दो चीजें समझ ले तो हमारा भी कल्याण हो सकता है, आपका भी कल्याण हो सकता है। क्यों हो सकता है कि जब मैंने राजनीति में कदम रखा और पहली बार जब विधानसभा का चुनाव लड़ा तो लोगों ने कहा घर में ना दाने अम्मा चली बुलाने। मंत्री जी, ऐसा अपमान किया गया, ऐसे अपमानित शब्द कहे गए कि घर में ना दाने अम्मा चली बुलाने। तो देव ढुमट्टू एमएलए बन जा गया। तो कहा कि धर्मेंद्र चुनाव जरूर लड़ रहा है। ताकतवर लोगों को बड़ी चिंता हुई और उन्होंने कहा कि यार ये लड़का कहीं आगे ना बढ़ जाए,
इसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। और उन्होंने तरकीब खोजी कि थीमरों के अगर कहीं 250 वोट हैं तो इनसे वोट मांगने की जरूरत नहीं, इनके घर 250 थैलियां भिजवा दें, एक थैली में वोट दे देंगे। और उन्होंने कहा इनके गांव के किनारे किनारे जितनी तलैया हैं उन सब में मछली मारने की दवाई डलवा देना, एक ही धीवर वोट डालने नहीं जाएगा और धर्मेंद्र कश्यप चुनाव। हमने ये सारी चीजें जब लोगों को पता चले तो हमने उन लोगों से कहा और गांव-गांव गए, लोगों को समझाने का काम किया। और हमने कहा नेता का मतलब क्या है, नेता होता कौन है? क्या कुर्ता पैजामा पहनने से कोई नेता हो जाता है? नेता का मतलब होता है जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता हो, जो लोगों को साथ लेकर के चलता हो, जिसकी लोग बात मानते हो, जो लोगों की बात मानता हो, वही तो नेता है। कुर्ता पैजामा पहनने से कोई नेता नहीं हो जाता। जब दूसरे नेता बन सकते हैं तो मैं भी नेता बन सकता हूं। कहा कि इरादा जब कर लिया ऊंची उड़ान का, इरादा जब कर लिया ऊंची उड़ान का, तो कद क्या देखना आसमान का। इरादा जब कर लिया ऊंची उड़ान का तो कद क्या देखना आसमान का। चलना है चल पड़ो निकल आएंगे रास्ते, चलना है चल पड़ो निकल आएंगे रास्ते। आंधिया किसी के नक्शे कदम को रोकती नहीं। ना संघर्ष ना तकलीफें, ना संघर्ष ना तकलीफें, क्या मजा है जीने में। तूफान भी टल जाएगा जब लक्ष्य रहेगा। तो हमारा लक्ष्य सीधे लखनऊ पहुंचने का था। और मैंने लोगों से एक ही बात की, वोट तो हमेशा देते चले आए, कभी बटाईदार के कहने से दे दिया, कभी बड़े आदमी के कहने से दे दिया, कभी थैली में दे दिया, कभी पिट करके दे दिया, कभी लुट करके दे दिया। एक बार केवल अपने भाई को एक नोट और वोट दे करके देखो, आपका भाई लखनऊ से पहले रुकने वाला है। और यही हुआ कि जब लोगों ने साथ दिया तो आपका भाई लखनऊ से पहले नहीं रुका, सीधे सीधे विधानसभा में। वही तकलीफ लोगों को हुई। और हमने भी कहा कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर के जाना, फैसला कर लिया। और जब फैसला कर लिया तो लोगों को बड़ी चिंता हुई और कहा कि ये खद्दा ये दिल्ली भी जा सकता, खद्दा दिल्ली भी जा सकता। तब हमने उनको चैलेंज किया। जब 200 मीटर गहराई से अपनी निकाल लाते हैं शिकार को, 200 मीटर गहराई से, है नहीं है? बताइए। अरे भाई हम तो हाथ के दस्तकार हैं, कोई हमें तैराकी का प्रमाण पत्र ले ला, गंगा में कूद जाते हैं भरी हुई, हाथ के दस्तकार हैं। तो हमें कौन रोक सकता। और जब हमने ताल ठोकी तो दिल्ली से पहले रुकने का नाम नहीं लिया। आपको कहने का तात्पर्य मेरा है कि जिस तरीके से बाधाएं आती हैं, लोग रोकने का प्रयास करते हैं, विरोधियों के पास ताकत ज्यादा है, विरोधियों के पास पैसा ज्यादा है, विरोधियों के पास दिमाग ज्यादा है। धर्मपाल और धर्मेंद्र
दोनों आपके भाई, विरोधी घेरने पर लगे हुए। आज का केवल चुनावी एजेंडा है और हमने आपके दम पर, क्योंकि मैंने पहले दिन आपसे कहा था कि अगर आपने मुझे नेता बनाया तो इतनी तो शिकायत हो सकती। हम गए, घर मिले नहीं, गाड़ी में बैठ के चले गए, हमारे फोन नहीं किया, हमारी चिट्ठी नहीं लिखी, लेकिन आपकी नाक को नीचे नहीं होने दूंगा। कोई ये नहीं करना आपके नेता नहीं। आपके नेता ने पैसा ले लिया, आपका नेता फला जगह रिश्वत कांड में पकड़ा गया, आपके नेता ने फलाने की जमीन पे कब्जा कर लिया। कोई भी आरोप आपके नेता पर लगा नहीं सकता। ये मैं और आगे भी भरोसा देता हूँ। और आज हालात ये है, भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा राकेश जी बता रहे थे, देश के 30 लोगों की सूची और 30 लोगों में आपके भाई को स्टार प्रचारक। हमने ये भी कहा था कि दूसरे सांसदों की तरह आपका भाई लोकसभा में सोने का काम नहीं करता, बल्कि जब जब लोकसभा का सदन चलेगा और आपके भाई को मौका मिलेगा तो दमदारी से लोकसभा में भी अपनी बात रखने का काम करेगा। इसलिए तमाम लोग घेरने पे लगे हुए हैं। और आज मैं देख रहा था, नाम लेता, चूंकि लंबी लिस्ट थी, चाहे गैनी के ब्रजपाल हो, गैनी से लेकर के महमूदपुर, कोई ऐसा गांव छूटा नहीं है जहां के लोग यहां आए नहीं। और हम गांव गांव जाते, किसी गांव में पहुंच पाते, किसी गांव में नहीं पहुंच पाते। मंत्री जी गांव गांव घर घर जाते, किसी का घर छूट जाता, किसी का गांव छूट जाता। लेकिन आज पूरे आंवला विधानसभा के एक एक व्यक्ति का दर्शन हो गया। ये हमारा और मंत्री जी का सौभाग्य। तो मैं आपसे कहने आया हूं, आपसे अपील करने आया हूं, चुनाव विधानसभा का धर्मपाल जी नहीं लड़ रहे, ये चुनाव धर्मेंद्र कश्यप लड़ रहा है। और हमारी 5 सीटें जब हम जीत करके जाएंगे तो जैसा शुक्लान जी कह रहे थे, मुस्कुराते रहते, तो किसी एमपी की 1 हरेगी, किसी की 2 हरेगी। और हमारी जब 5 की 5 जीतेंगी तो हम मुस्कुराते हुए जब नेताओं के सामने जाएंगे तो नेता भी पीठ ठोकने का काम करेंगे। ये धर्मेंद्र कश्यप अपनी हमारी नाक नीची ना हो, वहां हमारी नजरें ना झुके, ये भी आप सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए मेरा संदेश घर घर गांव गांव देने की भी आवश्यकता है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नीति है, नियत है, ये समाजवादी पार्टी के लोग जिस तरीके से जाति और बिरादरी में बांट करके, गुंडागर्दी करके, क्योंकि एक हमारा भाई भी है जो गलतफहमी फैला रहा है, उसको चुनावी अध्यक्ष बना दिया, वो भी दौड़ने का काम कर रहा है, लोगों से पैसा ले लेता है कि मैं कश्यप को समझा लूंगा। दलाली का आरोप भी उस पर है, सर्टिफिकेट है लिखत पढ़त पे, डब्ल्यू का लिखत पढ़त का सर्टिफिकेट है। बुलेरो में चोरी पकड़ी गई, लिखत पढ़त का चोर है। तो जब ऐसे लोग डिस्टर्ब करने लगेंगे, ऐसे लोग समाज को बेचने लगेंगे, तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला। सतर्क रहने की जरूरत है, ऐसे लोगों से संपर्क तोड़ने की जरूरत है।
और हमें एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के निशान कमल पे 14 तारीख को लगाना। आदरणीय धर्मपाल जी को यहाँ से विधायक बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि हम कहते हैं पहले की सरकारें और अब की सरकारें आप तुलना करें। ये सूबेदार साहब बैठे हैं, फौज की सेवा किए। पहले फौज के लोगों को अच्छे जूते नहीं मिलते थे, अच्छी वर्दी नहीं मिलती थी, अच्छे हथियार नहीं मिलते थे, और सेना की बॉर्डर से जब गोली लगती थी हमारे सैनिकों पे, तो हमारी सेना को गोली चलाने की इजाजत नहीं थी। या तो सफेद कबूतर उड़ाते थे, रूमाल दिखाते थे, या फिर दिल्ली की तरफ ताकने का काम करते थे। पुलवामा के अंदर हमारे 46 सैनिकों को घेर करके मारा गया, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तुरंत सेना की मीटिंग बुलाई और तय कर दिया कि इस घटना का बदला लिया जाएगा। कहां लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, कब लिया जाएगा, ये हमारी सेना तय करें। और ठीक 13वें दिन उन आतंकवादियों की 13वीं करने का काम हमारे प्रधानमंत्री। तब हमने कहा घर में घुस के मारा है, घर में घुस के मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है। ऐ पाकिस्तानियों सुन लो, घर में घुस के मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। अब हम रुकने वाले नहीं हैं, अब हम झुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि मोदी जी ने कहा हम किसी को आंख दिखाएंगे नहीं, और हम किसी से आंख झुकाएंगे भी नहीं, हम किसी को छेड़ेंगे भी नहीं, और कोई हमें छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। तब मैं आपसे कहने आया हूं, बड़ी चर्चा होती थे कि बीजेपी के लोग तो कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज तो मंदिर भी बनना शुरू हो गया, काशी का भी उद्धार हो गया, मथुरा की वारी है। तब कहने आया हूं कि राम राज फिर लौट रहा है। राम का राज्य कैसा था? राम के राज्य में कोई चोर नहीं था, राम के राज्य में कोई डकैत नहीं था, राम के राज्य में बलात्कार नहीं होता था। समाजवादी पार्टी की सरकार में आप खेत पे इंजन नहीं छोड़ सकते थे, भैंसिया के पास लेते होते थे, तमच्चा रखते भैंसिया खोल ले जाते थे। लेकिन आज आप इंजन छोड़ करके घर चले आओ, कोई छूने वाला है? कहीं राजनीति हो रही है, कहीं लूट हो रही है, कहीं डकैती पड़ रही है, कहीं नहीं। तब कहने आए हैं कि राम राज फिर लौट रहा है, व्यर्थ न जाने देना लालच। राम राज फिर लौट रहा है, व्यर्थ न जाने देना लालच में, और 14 तारीख को वोटर दबाना भाजपा की सरकार। वादा करके जा रहे हैं कि माननीय मंत्री जी जब जीत करके आएंगे तो एक स्वागत सम्मान समारोह जब रखा जाएगा तो पूरे दिन का कार्यक्रम रहेगा। मंत्री जी कई कार्यक्रम की जल्दी भी नहीं रहेगी, हमें भी कई जल्दी नहीं रहेगी। और फिर आज तो हम लोगों का सम्मान आपने किया है, मंत्री जी का किया है, हम सब लोग एक एक व्यक्ति का सम्मान करने का काम करेंगे। आप सबको धन्यवाद। ये चुनाव का दौर चल रहा है और निश्चित तौर पर चुनाव में सभी लोगों का सहयोग और साथ आवश्यक होता है। और आज कश्यप समाज के लोगों ने पूरी विधानसभा में इकट्ठे होकर के और जिस तरीके से आदरणीय धर्मपाल जी को समर्थन देने का काम किया है, और हमने कहा जोड़ लगाकर देख लो जो भी जिसको आता है, जोड़ लगाकर देख लो जो भी जिसको आता है, घटाकर हमको देख लो फिर कौन कहाँ रह जाता है। तो निश्चित तौर पर
पार्टी ने जो हमें सम्मान दिया है, जो पहचान दी है, जो स्थान दिया है, सम्मान, पहचान और स्थान, इन तीनों के आधार पर एक एक कश्यप समाज का वोट आंवला ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अधिक से अधिक वोट जीत करके, सीटें जीत करके इस प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेंगे। आप सबका बहुत शिवचरण कश्यप को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। चुनावी अध्यक्ष है, उन्हें सब जानते हैं। चुनाव की 14 तारीख के बाद हट जाएंगे, 14 तारीख के बाद हट जाएंगे।